लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पढ़ना है हमको। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन आपको तभी समझ में आएगा जब आपने एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ के रखा होगा, ठीक है। देखते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइंस अपीयरिंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ वेवलेंथ। कौन से रीजन की बात हो रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अलग अलग रीजन होते हैं, यूवी होता है, IR होता है, विजिबल होता है, माइक्रोवेव्स होते हैं, उन रीजन्स की बात हो रही है। विजिबल दिखा रही है, विजिबल रीजन क्या होता है? ये ही सिर्फ नहीं होता, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है विजिबल लाइट, जिसको ह्यूमन आई देख सकती है, जिसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर रहती है, ठीक है। इसके आगे पीछे का ह्यूमन आई को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटली हम समझते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है क्या। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में एक खास बात यह है कि इसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात समझने की डिस्चार्ज ट्यूब है क्या। डिस्चार्ज ट्यूब वो होता है जो कि ग्लास मटेरियल से बना होता है और जिसके दोनों ही एंड पर इलेक्ट्रोड जॉइंट रहते हैं। इलेक्ट्रोड मतलब कि एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड, ये जॉइंट रहेगा तभी तो वहाँ से करंट पास होगा। और इस ग्लास ट्यूब के अंदर भरी होती है गैस। जो भी गैस का अपन को स्पेक्ट्रम स्टडी करना है, जिसकी भी स्टडी करना है, उस गैस को अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं हम डिस्चार्ज ट्यूब। तो जब आप एक डिस्चार्ज ट्यूब से हाई वोल्टेज करंट पास करोगे तो जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, या तो आप हाई वोल्टेज करंट पास करें या हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, तो जो उसके अंदर के गैस मॉलिक्यूल हैं वो उस एनर्जी को ले लेंगे, ठीक है। और उस एनर्जी को ट्रैप करके, ये एब्जॉर्ब करके, वो पहले तो ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, जैसे ही उनको एनर्जी मिली, करंट पास हुआ, तो वो किस में चले जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। अब जब वो मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं तो वो एक्साइटेड से दोबारा फिर ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं, क्योंकि पूरे टाइम वो एक्साइटेड में नहीं रहते हैं। दे विल रिटर्न बैक टू द ग्राउंड स्टेट। और जब वो ग्राउंड स्टेट में रिटर्न होते हैं, आप ये देख रहे होगे लाइट, ठीक है, तो वो लाइट एमिट करते हैं। यही लाइट फिर क्या करते हैं अपन? स्लिट से, ये एक्सपेरिमेंट है, ये लाइट को स्लिट से पास किए करवाया जाता है। फिर स्लिट से पास होने के बाद देखा किससे पास होती है? प्रिज्म से पास होती है, ठीक है। देखो मीडियम बदल गया, ठीक, पहले एयर था अब सॉलिड हो गया, प्रिज्म से बदल गया। कभी भी याद रखिएगा मीडियम चेंज होगा तो लाइट के का जो डायरेक्शन है, जिस पाथ से वो मूव होती है, वो बेंड हो जाता है। तो अब यहाँ से जब वो प्रिज्म से टकराई तो वो लाइंस में सेपरेट हो गई, अलग अलग लाइंस में फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। इसे ही हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। अब क्योंकि हमने इस एक्सपेरिमेंट में, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो हाइड्रोजन के लिए है, जो मॉलिक्यूल यहाँ पे जो गैस भरी हुई है वो हाइड्रोजन का है, तो हम इसे कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अभी मैं आपको ये समझाऊंगी कि क्यों यहाँ पे ये विजिबल रीजन ही लिया गया है। आप ये देख रहे होगे फोटोग्राफिक प्लेट में 400 टू 700 है, इन्हीं के बीच में लाइन का फॉर्मेशन हुआ है। जब आगे हम पढ़ेंगे तब हमको क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमने ये वाला रीजन को कंसिडर किया। तो जो भी मैंने आपको बोला वो फ्लो चार्ट के फॉर्म में है कि जब हाई वोल्टेज करंट आप पास करोगे डिस्चार्ज ट्यूब से, जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल हैं या एटम आप बोलो, तो वो कहाँ चले जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। फिर वो एक्साइटेड स्टेट से वापस किस में आते हैं? ग्राउंड स्टेट में आते हैं। और इसी दौरान ये जो डिस्टेंस है उस समय वो रेडिएशन एमिट करते हैं। इसी रेडिएशन को हम क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया, इसी रेडिएशन को हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन लिए हैं तो हम इसको बोल रहे हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, अदरवाइज इट कैन बी कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन किसका? किसी न किसी का तो होगा ना। डेफिनेशन क्या हो जाएगा? लाइन स्पेक्ट्रम इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज एमिटेड बाय अ हाइड्रोजन एटम इन इट्स एक्साइटेड स्टेट। तो क्या बोल रहे हैं? लाइन स्पेक्ट्रम क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि कौन एमिट करता है? हाइड्रोजन एटम एमिट करता है जब वो अपने एक्साइटेड स्टेट में होता है। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, वो एक्साइटेड स्टेट में एमिट नहीं करता है। When atom from its excited state return to its lower state, जब एक्साइटेड से लोअर स्टेट में आते हैं तब वो एमिट करते हैं रेडिएशन को लाइन के फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको दिए थे जे बामर 1885 में। जे जैकब बामर आप इनका नाम है, इन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप किया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? इक्वेशन प्रपोज किया था। ही प्रपोज एन इक्वेशन नोन एज बामर इक्वेशन, जिसके थ्रू विच वी कैन फाइंड द वेव नंबर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन। हम वेव नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं किसका? स्पेक्ट्रल लाइन का। जो लाइन फॉर्म हुई है फोटोग्राफिक प्लेट में अलग अलग, उन सारी लाइन का हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? वेव नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। और इक्वेशन दिया किसने था? बामर ने दिया था 1885 में, ठीक है। तो अभी वेव नंबर आपको सबसे पहले समझना है क्या होता है।
वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, तो न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 बाई लेमडा होता है। ठीक, सिंबल आपको पता होना चाहिए वेव नंबर के लिए, ऐसे वी टाइप का बना के ऊपर लाइन खींच देते हैं। ठीक है, Balmer series of line is the only line in the hydrogen spectrum which appear in the visible region। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने की। मैं आपसे बोल रही थी कि जो फोटोग्राफिक प्लेट अभी हमने लिए यहाँ पर, हमने नहीं लिए, जिसने लिया साइंटिस्ट ने, उन्होंने 400 to 700 की रेंज रखी है। मतलब कि जो बामर सीरीज है वो सिर्फ विजिबल रीजन के लिए है। आप इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं वेव नंबर क्या होता है। द नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट डिस्टेंस और इन 1 सेंटीमीटर। इसको देखिए, ये जो वेव फॉर्म हुई है, मतलब कि यहाँ से लेके एक वेव, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, तो कितनी वेव फॉर्म हुई, इनके नंबर को, ये जो वेव फॉर्म हुई है इसमें कितने नंबर है, इसी को हम कहते हैं वेव नंबर, जिसकी एसआई यूनिट होती है सेंटीमीटर्स। ठीक, अब क्या फॉर्मूला दिया था बामर ने, उन्होंने दिया था वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल्स टू ये इज इक्वल्स टू 109677 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये जो 2 है वो ये बताता है कि वो सिर्फ बामर सीरीज के लिए है, क्योंकि बामर सीरीज सेकंड रीजन पर लाई करती है। ठीक है, जो सीरीज का रीजन है बताऊंगी मैं कैसे, वो सेकंड पे करती है, तो इन्होंने इक्वेशन सिर्फ अपने लिए दिया। अब ये जो n2 है, n2 यहाँ पे 3 4 5 6